फयुअतीका रब्बुका फतरदा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया फिर मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में होगा। हमारे नबी जब पैदा हुए तो अपनी उम्मत की फिक्र, जब इस दुनिया से विसाल ज़ाहिरी हुआ तब अपनी उम्मत की फिक्र, और कल बरोज़े महशर तब भी अपनी उम्मत की फिक्र में रहेंगे। और फरमाया मेरा एक भी उम्मती दोज़ख में होगा उस वक़्त तक मैं राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक भी उम्मत दोज़ख में होगा। तो मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, और हम हैं कि इतने प्यार के बावजूद इतने प्यारे नबी, मोहसिन नबी, जिनकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतनी अज़मत और शान अता फरमा रखी हैं कि बेहतरीन उम्मत का लक़ब दिया गया, एक हम हैं कि इतना सब कुछ मिलने के बावजूद हम उस प्यारे नबी की प्यारी शरीयत पर नहीं चलते, बल्कि जब शरीयत पर चलने की जो बात करता है हम उसकी भी हौसला शिकनी कर देते हैं और मुख्तलिफ किस्म के बेहुदा किस्म के अल्फाज बोलकर उसकी दिल आज़ारी कर देते हैं कि आज कोई आपको नेकी की दावत दे तो उसकी नेकी की दावत को जुटला दिया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है, और अगर कोई बुराई से रोके तो उसको भी मुख्तलिफ किस्म की बेहुदा किस्म की तावीलात करके उसको रोक दिया जाता है कि ये पुरानी घिसी पीटे बातें हैं। अलयाज़ुबिल्लाह, अलयाज़ुबिल्लाह। नए दौर में आओ, जदीद दौर के मुताबिक चलो, दौरे हाजिर के मुताबिक चलो, पुरानी बातें ना बताओ हमें। तो पता तो तब चलेगा ना जब मेरे भाई तू कब्र में जाएगा, फिर पता चलेगा कि पुरानी बात क्या है, जिद्दत क्या है और शरीयत क्या है। और जो इस दौरे हाजिर में भी शरीयत मुतहरा पर चलते हैं, आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी गुले गुलजार होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, बिल्कुल एक फूल की तरह होती है, उनको कोई परेशानी नहीं होती, वो हर वक्त खिले खिले रहते हैं। और जो शरीयत पर चलने वाले लोग नहीं होते ना, वो सब कुछ होने के बावजूद ही मुरझाए से लगते हैं, क्योंकि शरीयत पर अमल करने वाला, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ी करने वाला, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला शख्स जो होता है, अल्लाह की ज़ात उसके चेहरे पर एक ख़ास नूर रख देती है, ख़ास नूर। नमाज पढ़ने वाला जो है, जो फजर की नमाज पढ़ता है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके चेहरे पर एक ख़ास नूर रख देता है, और जो नहीं पढ़ता उसके चेहरे की रौनक को छीन लिया जाता है। उसके पास दुनिया की हर नेमत होगी, उसके पास माल दौलत होगा, हर चीज होगी, मालो अस्बाब होगा, लेकिन उसके चेहरे पर रौनक नहीं होगी, वो मुरझाया हुआ होगा। क्यों? कि जो चीज तेरे चेहरे पर रौनक लाने वाली है, जो शरीयत पर अमल करने से तुझे निजात मिलनी थी, वो तूने तर्क कर दी, तो फिर चेहरे पर रौनक कैसे आए? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने प्यारे नबी हैं कि जब पैदा हुए तब भी अपनी उम्मत की फिक्र, जब इस दुनिया से विसाल ज़ाहिरी हुए तब भी अपनी उम्मत की फिक्र, और जब कल बरोज़े महशर तमाम इंसानियत को उठाया जाएगा तब भी अपनी उम्मत की फिक्र। रिवायात में आता है कि जब रोज़े महशर कायम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, और हर इंसान अपने अमल के मुताबिक अपने पसीने में डूबा होगा, तमाम इंसानियत, तमाम अल्लाह की मखलूक परेशान होगी, तो तमाम नबियों के पास जब जाएंगे एक एक करके, सब नबी कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, आज हम खुद परेशान हैं, अल्लाह के गज़ब से डर रहे हैं। आखिर में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना ख़ास फजल फरमाएगा, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की ज़ात उस दिन
मुझे खास अल्फाज याद करवाएगी, मुझे इल्हाम करेगी, मुझे सिखाएगी। उन अल्फाज के साथ मैं अपने रब की हम्द व सना बयान करूंगा और अपनी उम्मत की बख्शिश करवाऊंगा। सबसे पहले जब हिसाब किताब शुरू ना हो रहा होगा तो हुजूर सर्वे कायनात साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सजदा रेज़ हो जाऊंगा, अपने रब के हुजूर सजदा करूंगा। तो अल्लाह की जात फरमाएगी, ऐ मोहम्मद मांगो, क्या मांगते हो, तुझे अता किया जाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की बदौलत हिसाब किताब शुरू होगा। तो मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर वक्त अपनी उम्मत की फिक्र में रहे कि मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए, आज इस उम्मत के जिम्मे है, जिम्मेदारी में है कि वो अपने लजपाल नबी की जनाबे वाला लाज रखें। जो नबी अपनी सारी जिंदगी उम्मती उम्मती करता रहा, उसकी उम्मत आज अपने नबी से ऐसे ला ताल्लुक हो गई है जैसे उस नबी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो नबी जिसने ताइफ वालों से पत्थर खाए, तकलीफें बर्दाश्त की और अपनी उम्मत उस वक़्त उन लोगों के लिए भी बद्दुआ ना की जिन लोगों ने आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई, उन लोगों के लिए भी बद्दुआ ना फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि ये लोग नहीं जानते, ये लोग मेरी अजमत को नहीं जानते। तो मेरे प्यारे भाइयों, उस नबी के हम पर कितने एहसान हैं, वो कितना प्यारा नबी है। आज हमारे जिम्मे है कि हम उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करें, एक एक सुन्नत पर, कोई सुन्नत ऐसी ना हो जो रह जाए। आज हम इन सुन्नतों से राह फरार इख्तियार करते हुए हजार दलीलें दे देते हैं, हजार दलीलें दे देंगे, लेकिन अगर आप उस सुन्नत पर अमल करें तो आपको कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। वो हजार दलीलें देने से ज्यादा आसान है उस पर अमल करना। लेकिन हम इस दीन मतीन से राह फरार इख्तियार करने के लिए बहुत सारे हीले बहाने तलाश कर लेते हैं। नमाज की कोई दावत देगा तो जनाब बहुत मसरूफ हूँ, कपड़े नापाक हैं, बहुत सारी दलीलें निकल आती हैं, वजूहात बयान कर दी जाएंगी। तो मेरे भाई, ये तुम्हारी वजूहात तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, ये कोई उज़र नहीं है। काम काज में लगे थे, मजदूरी में लगे थे, या तुम कोई और काम कर रहे थे, नमाज की माफी नहीं है, नमाज की माफी नहीं है। शरीयत पर अमल करना है, हलाल कमाना है, मजबूरी है, हलाल मिल नहीं ना तो चलो हराम कमा लेते हैं, नहीं, कोई माफी नहीं है। भूख से मर जाओ, हराम ना खाओ। और जो बंदा हराम खाता है, रिवायात में आता है, उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं है, उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं है। तो फिर हम कहते हैं कि यार नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, इबादत भी करते हैं, नफली सदका खैरात भी करते हैं, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? तो फिर गौर करें, कहीं आपकी आमदनी के अंदर कहीं हराम का कोई हिस्सा तो नहीं आ गया, कहीं गलती से तो नहीं आ गया। कहीं जो अहले तकवा होता है वो तो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है, आपका गुलाम था और वो उस गुलाम का ये ड्यूटी हुआ करती थी कि वो जाता, कमाई करता, काम करता और फिर उससे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खाने का इत्तेमाम होता। तो एक दिन वो लेकर आया तो शिद्दत भूख से हर रोज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला का ये मामूल हुआ करता था कि जब वो लेकर आता खाना तो आप पूछते, ये कहाँ से लेकर आए हो, ये किस तरह लेकर आए हो, इसका एहतमाम कैसे किया है। लेकिन उस दिन भूख की शिद्दत इतनी थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही वो लाया फौरन खा लिया। तो फिर जब आपको याद आया तो आपने पूछा कि यार ये तो बताओ कि ये खाना कहाँ से लाए हो। तो उस गुलाम ने जवाब दिया कि या अमीरुल मोमिनीन, जब ज़माना जहलियत में मैं दार इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था तो मैंने एक बुत परस्तों को उनका कोई काम किया था
जिसकी वजह से आज मैं वहां से गुजरा तो उनकी शादी की तकरीब चल रही थी, तो उन्होंने उस काम की उजरत आज दी है मुझे, उस उजरत से मैं खाना लेकर आया हूं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जैसे ही ये सुना तो फौरन अपने हलक में उंगली डालना शुरू कर दी। जब उंगली डाली तो चूंकि एक आधा लुकमा खाया था, वो बाहर नहीं आ रहा था, तो सहाबा ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, आपने जानबूझकर नहीं खाया, आपको पता नहीं था अल्लाह की जात माफ फरमाने वाली है, आपके साथ अच्छा मामला होगा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, नहीं, पानी लाओ। पानी लाया गया, एक गिलास पिया पानी का, फिर हलक में उंगली डाली और जो एक लुकमा खाया था उसको बाहर निकाल दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं ये गवारा नहीं करता कि मेरे जिस्म का कोई एक हिस्सा भी हराम के लुकमे से उसकी परवरिश हो, एक हिस्सा भी। एक लुकमा खा लिया, जानबूझकर नहीं, खुद नहीं किया। आपका गुलाम, हालांकि जब वो जाहिल था, जब वो दार इस्लाम में दाखिल नहीं था, तब वो गलत काम करता था, बुतों के बाद बुत परस्ती करता था, तो उस वक्त की उजरत लेकर आया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये भी गवारा ना किया। तो हमारे इस्लाफ, हमारे सहाबा, वो तो हराम की कमाई को सोच भी नहीं सकते थे। तो आज हमें गौर करना है, अपनी जो हम कमाई करते हैं, रोजी कमाते हैं, उसके अंदर गौर फिक्र करना होगा, क्या हमारी कमाई के अंदर कहीं हराम का अंसर शामिल तो नहीं है। अब बहुत सारे लोग ड्यूटियां करते हैं ऑफिस के अंदर, मुख्तलिफ इदारों के अंदर, और कुछ कोताहियाँ ये होती हैं कि वह जाते हैं और हाजिरी लगवा के फिर वापस आ जाते हैं। हाँ, उधर दफ्तर में हाजिरी होती है और वहाँ मौजूद नहीं होते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 2-2 साल की छुट्टियां लेकर उस अपने इदारे से भी तनख्वाह ले रहे होते हैं और वो बाहर मुल्क चले जाते हैं। अब बताएं कि तनख्वाह इधर से आ रही है और काम आप कहीं और कर रहे हैं, तो ये किस तरफ जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं जनाब अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, सुकून नहीं है, दुआएं कबूल नहीं होती, औलाद नाफरमान है, बीवी ज़बान दराज है, बहुत सारे मामलात हैं। तो भाई अपने ज़रा झांको अपने अंदर, देखो अपने मामलात क्या शरीयत मुतहरा के मुताबिक चल रही हैं। जो वो प्यारा नबी, लजपाल नबी, अपनी विलादत बासआदत से लेकर विसाले ज़हरी तक, फिर क़यामत के दिन भी तुम्हारी फिक्र में रहेगा, क्या उस नबी, लजपाल नबी के शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो कि नहीं, ये गौर करना होगा। आज हम जो अमल करेंगे कल उसका नतीजा हमें मिलेगा। दुनिया आखिरत की खेती है, आज हम जो यहां बोएंगे कल काटेंगे। और नेक आमाल जब आप करेंगे तो इखलास के साथ, सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर, तो उसका सिला भी अच्छा मिलेगा। अब यहां पर रुक कर मैं एक नुक्ता बयान करता चलूं कि हमारी बदकिस्मती ये है कि मैं आपको बताऊं कि शैतान जो है ना, शैतान वो आपको अल्लाह के घर में आके भी माफी नहीं देगा, वो यहां पे भी आके आपको रोकेगा। रिवायात में आता है कि जब 2 नमाजी खड़े होते हैं और 2 नमाजी के दरमियान गैप हो जाए, थोड़ा सा वक्फा हो जाए, तो दरमियान में शैतान खड़ा हो जाता है। वो कहता है इज़हबू इला, वो याद करवाता है, याद करो फलां बात, याद करो फलां मामला। तो शैतान आपका पीछा इधर आके भी नहीं छोड़ेगा। तो फिर एक और मामला होता है कि फिर हमारी इबादत के अंदर अगर इखलास खत्म हो जाएगा, रिया आ जाएगा, दिखलावा आ जाएगा, फिर वो इबादत किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो इबादत अल्लाह की रजा के लिए नहीं है, कोई और मामला शामिल हो गया है। ऐसे इबादत के बारे में आता है कि कल बरोज़े महशर उसकी इबादत उसके मुंह पे मार दी जाएंगी और उसको कहा जाएगा जिनके लिए तूने नमाजें पढ़ी उनसे जाके इसका सिला ले, जिनके लिए तूने हज किया उनसे जाके इसका सिला ले, जिनके लिए तू हाफिज कारी कहलाता था, अलामा पीर कहलवाता था लोगों से, जा उनसे आज इनका सिला ले। तो हमने
अगर हाफिज बनना है तो अल्लाह की रजा की खातिर, कारी बनना है तो अल्लाह की रजा की खातिर, आलिम बनना है तो अल्लाह की रजा की खातिर, हज करना है तो अल्लाह की रजा की खातिर, अपने रब को खुश करने के लिए, नमाजें पढ़ने, मुसल्ली बनना है, नमाज पढ़नी है, तो फिर भी किसके लिए? अपने रब के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मुझे कहेंगे फलां बड़ा नमाजी, बड़ा मुत्तकी शख्स है, बड़ा परहेजगार है। तो ऐसे नहीं। तो आज मेरे भाइयों, जो यहाँ पे अमल करोगे, कल उसका अच्छा करोगे तो अच्छा सिला मिलेगा, बुरा अमल करोगे तो बुरा सिला मिलेगा। और सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक ग्रोह की शिफात करेंगे। जहाँ गुनाहगार हैं वह अल्लाह के महबूब लोग भी हैं, अल्लाह के पसंदीदा लोग भी हैं। फरमाया मेरी उम्मत के कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक ग्रोह की शफात करेंगे, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो एक कौम के लिए शफात करेंगे, और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो एक आदमी की शफात करेंगे, यहां तक कि सब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। एक एक ग्रोह की शफात करेगा, एक एक कौम की शफात करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबको जन्नत में दाखिल कर देगा। और सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला बात करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दोज़खियों की सफ़ें बनाई जा रही होंगी, दोज़खी जो होंगे ना, उनकी सफ़ें बनाई जा रही होंगी, तो उनके पास अहले जन्नत में से एक आदमी गुजरेगा, जो जन्नती होंगे उनमें से एक शख्स गुजरेगा, उनमें से एक आदमी कहेगा, ऐ फलां, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? उन दोज़खियों में से उस अहले जन्नत को कहेगा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं वो आदमी हूं जिसने आपको पानी पिलाया था। दूसरा कहेगा, मैं वो आदमी हूं जिसने आपको वजू कराया था। वो अहले जन्नत में से जो शख्स जा रहा होगा, वो उनके लिए शफाअत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन दोज़खियों में को भी जन्नत में दाखिल कर देगा। तो ये उम्मत जो इतना मर्तबा और मकाम रखती है, ये किसकी बदौलत है? मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत। इतना मर्तबा मकाम है, और उसकी उम्मत की ये शान है, उसकी उम्मत के महबूब लोगों की ये शान है कि वो शफाअत करेंगे। तो वो प्यारा नबी, उसकी तो क्या बात है। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि उस प्यारे लजपाल नबी की प्यारी सुन्नतों पर अमल करें, अपने चेहरे को सुन्नत रसूल से सजाएं। शर्म नहीं। आज ये भी लोग कहते यार बीवी नहीं मानती, तो ये चीज़ें बीवी से पूछने वाली नहीं होती, बीवी से पूछने वाली नहीं है ये चीज़। आपकी कब्र में आपके बीवी बच्चों ने नहीं जाना, आपने जाना है जी। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं जी दाढ़ी इस्लाम में नहीं है, इस्लाम दाढ़ी में है, मतलब अल्लाह याज़ु बिल्लाह। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ये बातें निकालने की जरूरत क्यों पड़ी आपको कि दाढ़ी इस्लाम में है या नहीं है? दीन से दूरी, दीन से जिसको मोहब्बत है, जिसको अपने नबी से मोहब्बत है, जिसको अपने नबी से प्यार है, वो इस तरह की बातें नहीं करता। कहते हैं ना, जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी कॉपी करता है, उसको फॉलो करता है, वो अपने महबूब की उसकी अदाएं उसको पसंद होती हैं। तो हम अपने नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं, तो मेरे नबी ने तो ये वो सुन्नत है जो कभी तर्क की ही नहीं, कभी अपनी फिसार ज़ाहिरी में तर्क नहीं की, इतनी प्यारी सुन्नत। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, इससे पहले कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, जैसे पिछले जुमे में मैंने रिवायत बयान की थी कि जब रूह कब्ज़ कर ली जाती, कब की जा रही होती है और रूह हलक में पहुंच जाती है और वो फंस रही होती है, ख़त्म हो जाता है, उस वक़्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उससे पहले पहले जब हमारी रूह कब्ज़ हो तो तौबा कर लीजिए, अपने रब की हुजूर झुकिए, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल कीजिए, नमाज को मत छोड़िए, दुनिया का काम कीजिए, कारोबार कीजिए, बिजनेस कीजिए, हलाल तरीके से कीजिए। यकीन मानिए, जब आप हलाल तरीके से, जायज़ तरीक़ों से कारोबार बिजनेस करेंगे, यकीन करें वो जो थोड़ा सा हिस्सा आप कमाएंगे ना, उससे आपकी ज़िंदगी इतनी मज़ेदार ज़िंदगी हो जाएगी जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकेंगे। रिवायात में आता है, हदीस मुबारका है कि दोज़ख को
शहवात के अंदर रख दिया गया है और जन्नत को मुश्किलात में ढांक दिया गया है। जन्नत इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है मेरे भाइयों। कुछ लोग तो नारे लगवाते हैं ना, एक बार बोलो सुभान अल्लाह तो जन्नत मिल जाएगी। ऐसा इतना भी आसान नहीं है, इतनी भी सस्ती नहीं है। आपको शरीयत मुतहरा पर अमल करना पड़ेगा और जब उसके मुताबिक आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे, गुजार कर तो देखें एक बार, आपकी जिंदगी खूबसूरत तरीन हो जाएगी। आपकी ये दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी कब्र भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह की हुजूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी कब्र की आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।